नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपनी फेमिनिन एनर्जी को फेमिनिन एनर्जी एक्चुअली ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसे कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, वीडियो में जाने के पहले मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी। फेमिनिन एनर्जी सुनते ही ऐसा लगता है कि फीमेल से जुड़ी हुई कोई बात हो रही है। फीमेल की बॉडी से जुड़ी हुई कोई बात हो रही है, फीमेल के माइंड से जुड़ी हुई कोई बात हो रही है। नहीं, नहीं, नहीं। ये ब्रह्मांड के आधे भाग की बात हो रही है। फेमिनिन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो आधे ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं और अगर हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं, तो हम आधे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। और जब फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी एक साथ होती हैं और बैलेंस्ड होती हैं, तो फिर ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ होती हैं, चमत्कार होते हैं, लाइफ़ ब्यूटीफुल होती है। तो आज जो बात कर रही हूँ, वो ब्रह्मांड के आधे भाग की, आधी एनर्जी की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आज बात कर रही हूँ फेमिनिन एनर्जी की। ये पुरुष में भी होती है और ये स्त्री में भी होती है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ औरत से ही लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये वो एनर्जी है जो हर स्त्री और हर पुरुष के अंदर होती है आधी-आधी। और अगर ये आधी-आधी बैलेंस है ना दोनों के अंदर, कमाल हो जाती है उनकी लाइफ़, ठीक है? तो कैसे अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझें, पहचानें, उसे ऊपर उठाएं, बढ़ाएं, कैसे ये टॉक्सिक हो सकती है, कैसे ये डाउन जाती है तो ये नेगेटिव में जाती है, आज हम सारी की सारी खुल करके यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है? अगर फेमिनिन एनर्जी के बहुत ऊपर और बहुत नीचे उठने की बात करूं तो इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी है करुणा, कंपैशन, पोलाइट होना, प्यार करना, ममता, दिल से, आत्मा से प्यार करना, झुक जाना, जीवन देना, संजोना, संभालना, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, ये सारी चीज़ें फेमिनिन एनर्जी की तरफ जाती हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ में एक जो सबसे बड़ी चीज़ फेमिनिन एनर्जी के साथ आती है वो होती है शक्ति। तो फेमिनिन एनर्जी को अगर हम एक एक ही नाम से अगर पुकारें तो वो होगी शक्ति। शक्ति मतलब पावर। पावर के अंदर जब ये सारी चीजें बैलेंस रूप में होती हैं और पावर भी बैलेंस रूप में होती है, तो फेमिनिन एनर्जी कमाल करती है। लेकिन अगर ये करुणा का भाव बहुत डाउन जाता है कि करुणा है ही नहीं, वो चीज़ अंदर से आती ही नहीं है, कंपैशन है ही नहीं, पोलाइटनेस है ही नहीं, ममता का भाव है ही नहीं, सृजन करने का भाव है ही नहीं। सृजन करना मतलब पैदा करना, जन्म देना, एक जिंदगी को पनपने देना अपने शरीर के अंदर। इसलिए आप इसे धरती से जोड़ करके पूरी तरह से देख सकते हैं। सहन करने की क्षमता, उस चीज को संजो लेने की क्षमता, संभाल लेने की क्षमता, ये जिस भी स्त्री और पुरुष के अंदर डाउन होती हैं, ये सारी की सारी क्षमताएं होती ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना, नहीं नहीं, हम तो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, या बहुत ज्यादा ये चीजें कर जाते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये उसके डाउन चली जाती हैं। तो ये जब डाउन जाती हैं तो यही जो एनर्जी है, जो शक्ति का रूप लेकर के बैलेंस होते हुए, शक्ति भी बैलेंस होते हुए लाइफ में मिराकल्स क्रिएट कर सकती थी, वो डाउन चली जाती है और नेगेटिव ऊर्जा ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर ये चीज सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में नेगेटिविटी घोलती है, हर एरिया धीरे धीरे करके खराब होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये एनर्जी बहुत ऊपर चले जाएगी, जैसे कि करुणा का भाव इतना ज्यादा हो गया कि सालों साल उसी में निकल रहे हैं, ममता का भाव इतना ज्यादा हो गया कि सालों साल उसी में निकल रहे हैं, ये जो कंपैशन है, ये पोलाइटनेस है, ये सृजन करने की क्षमता है, ये सहन शक्ति है, जब ये बहुत ज्यादा हो गई कि नहीं इसी में मेरा जीवन है, सहना है तो बस मुझे सहते ही रहना है, वो जो शक्ति वाला भाव है वो आया ही नहीं। यानी कि सहते रहना, सहता रहना, सहते ही रहना, है ना। पोलाइट हो गए तो एक्सट्रीम लेवल पे इतना पोलाइट जाना कि कौन सी चीज समझदारी से चलनी है, कौन सी चीज शक्ति से चलनी है, कौन सी चीज बैलेंस करके चलनी है, वो नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा ही हो गया ओवर सेंसिटिव, ये बताते रहना हर एक भाव के अंदर ये वाली चीज का आ जाना, तो ये बहुत ऊपर जाएगा
तो भी ये नेगेटिव में जाएगा। इसका बैलेंस होना शक्ति के साथ, यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपके अंदर आपके लिए पहले होनी चाहिए। और अगर ये आपके अंदर आपके लिए पहले आती है ना, तो आप अपने आधे हिस्से को पूरी तरह से बैलेंस्ड पाएंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी की बात करूंगी, उसके डाउन्स की भी बात करूंगी, टॉक्सिक होने की भी बात करूंगी, बहुत ऊपर जाने की भी बात करूंगी। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। फेमिनिन एनर्जी के अंदर जब मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, अगर वो भी बैलेंस्ड नहीं है ना, तो भी ये टॉक्सिक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी की आराम से एक दिन अलग से बात करेंगे। आज सिर्फ आप इस आधे हिस्से को समझ लीजिए। ये जो आधा हिस्सा है ना, जब आप करुणा को बैलेंस करते हैं, ममता को बैलेंस करते हैं, और किसके लिए बैलेंस करते हैं? दूसरों के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, पहले अपने लिए, अपनी इस आत्मा के लिए। यह आत्मा आपको इस शरीर के अंदर मिली है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके आधे भाग को आपको खुद से पहले समझना है कि मुझे मेरे लिए कितनी ममता है, और उसको लेके बैलेंस्ड, यानी कि अपने आप को लेकर के भी ऑब्सेस्ड नहीं होना है, डाउन नहीं जाना है, बहुत ऊपर भी नहीं जाना है, बैलेंस रखना है। मुझे मेरे लिए भी करुणा है और वो बैलेंस्ड है। मेरे मन में मेरे लिए भी ममता का भाव जागता है और वो क्या है? वो बैलेंस्ड है। मेरे अंदर सृजन करने की क्षमता है, लेकिन वो क्या है? वो बैलेंस है। यानी कि सृजन करने की क्षमता यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को जन्म देने से नहीं है। बच्चे को जन्म देने से यस, ये जो हमारी फेमिनिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ ना, ये एनर्जी जुड़ी हुई है बच्चे को जन्म देने से, एक नई लाइफ को जन्म देने से, एक नए जीवन को जन्म देने से। लेकिन वही नया जीवन मुझे मेरे अंदर अपने ही रूप में, कहते हैं ना कि हम पूरी तरह से नए हो गए, अब हम फ्रेश हो गए, आज मैं वो इंसान ही नहीं रही, मैं बेहतर रूप से अपने आप को बाहर निकाल पाई हूँ। तो ये सृजन करने की क्षमता भी मेरे अंदर है। ऐसा नहीं है कि चीजें आई, तूफान आए, प्रॉब्लम्स आई, तकलीफें आई, मैं डूब गई तो मैं डूब ही गई, यानी कि वो जो फेमिनिन एनर्जी थी वो डाउन गई। या फिर जब मैं खड़ी हुई तो मैं उग्र रूप से खड़ी हो गई और मैंने सब कुछ तहस नहस कर दिया, यानी कि तब वो नेगेटिव हो गई बहुत ऊपर जाके। लेकिन नहीं, मैं गिरी, तूफान आया, सब कुछ हुआ, मैं गिरा, तूफान आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने इन सारे भावों को समेटते हुए बैलेंस किया और अपने आप के अंदर एक नए जीवन का फिर से उदय किया। ये हो गई आपके सृजन करने की क्षमता। तो इसको सिर्फ आप बच्चे से जोड़ करके मत देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर पुरुष भी आते हैं, पुरुष के अंदर भी उतनी ही फेमिनिन एनर्जी होती है। दोनों की जब बैलेंस चलती है ना, पुरुष के अंदर आधी फेमिनिन एनर्जी, आधी मैस्कुलिन एनर्जी, तो उनकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रूप से सेट होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब फीमेल्स के अंदर आती है ना, वो फेमिनिन एनर्जी बैलेंस रूप में एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस रूप में, तो यहाँ पर वो जो शिव शक्ति के मिलन की हम बात करते हैं ना, वो बनता है। ये होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का बैलेंस होना। तो ये बैलेंस पहले अपने अंदर, अपने ऊपर, अपने इस शरीर में, अपने आप को इस आत्मा रूप में जानते हुए, अपने आप को जानते हुए होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मेरे अंदर तो करुणा का भाव है, बैलेंस रूप है, लेकिन बाहर के लिए है। जैसे वो करुणा का भाव मेरे लिए आता है, वो या तो बहुत डाउन जाता है या बहुत ही ऊपर चला जाता है। मैं डूबी तो मैं डूबती ही चली जाऊंगी, नहीं नहीं, वो सारे भाव जो है ना आपके बैलेंस रूप में होने चाहिए। और सबसे पहले वो भाव जो है वो आपके लिए आपके अंदर से जागृत होने चाहिए। तो और आपको इसके ऊपर छोटे छोटे अगर आप काम करते रहते हैं, अपने आप को सिर्फ आप अवेयर भी करते हैं ना इसके प्रति कि ये भाव मेरे अंदर जागा, ठीक है, ये दूसरे के लिए जागा, क्या ये सेम टू सेम मेरे लिए भी इतना ही जाग सकता है? यस, तो फिर आप बिल्कुल सही हैं। अगर कहीं पर आप गिर गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो खराब है, तो आपका जो शक्ति रूप है वो आया वहां पर, आपको ये देखना होता है, सिर्फ आपको अवेयर होना होता है। तो जैसे जैसे आप अवेयर होते हैं, बार बार आप अपने आप को याद दिलाते हैं, हर सिचुएशन में, हर घटना में, हर बात पर, हर दिन में एटलीस्ट एक बार आप अपने आप को याद दिलाते हैं, क्या ये सब कुछ बैलेंस्ड है? और अगर है तो ये क्या मेरे लिए बैलेंस्ड है? मेरे अंदर बैलेंस चल रहा है?
क्योंकि आपके अंदर बैलेंस होगा ना, तो जाकर के वो आपकी लाइफ के अंदर दिखाई देना शुरू होगा। वो रिफ्लेक्शन ही तब आपकी लाइफ के अंदर उस चीज का नजर आएगा जब वो आपके अंदर बैलेंस्ड होगा। अगर वो आपके अंदर तो उथल पुथल है, लेकिन आप उसे बाहर बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये नकली है। असली ये तब उतर करके आता है जितना वो आपके अंदर है, उतना ही फिर वो बाहर दिखाई देगा। तो आप फेमिनिन एनर्जी को इस तरह से अवेयर होकर के ऊपर उठा सकते हैं। ऊपर उठाने का मतलब ये है बैलेंस करना उस चीज को ऊपर, क्योंकि ज्यादातर आज की डेट में ना हमारा ना दूसरे लोगों के लिए भी गिरा हुआ है। उतने ये सारे भाव ना तो दूसरे लोगों के लिए हमारे जाग पाते हैं, और अगर दूसरे लोगों के लिए जागे तो इतने जाग जाते हैं क्या वो हमारे लिए गिरे हुए होते हैं। इसलिए आज के समय में अगर देखा जाए तो वो ज्यादातर गिरा ही हुआ है। तो आपको उठाना है, और अगर आपको लगता है नहीं वो इतना ज्यादा उठा हुआ है कि मैं ओवर ही कर जाती हूँ, बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा इतना ओवर कर देती हूँ कि मैं खुद ही परेशान होती रहती हूँ, मैं खुद ही परेशान होता रहता हूँ, तो मुझे उसे नीचे लेकर के आना है। और ये अवेयरनेस से होता है। जितने ज्यादा आप अवेयर होंगे, जितने ज्यादा आप इससे जुड़ करके अपने ही आप से सवाल पूछेंगे, जितने ज्यादा आप अपने आप से जुड़े हुए होंगे इस चीज को लेकर के, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये आपको अपनी ऊर्जा पहचानने का एक तरीका है जहां पर आप अवेयर होते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप नोटिस कर सकते हैं मेरे ये भाव मेरे लिए कितने हैं, कैसे हैं, मैं कैसा फील करती हूँ जब मैं किसी अपनी ही जिंदगी में किसी एरिया को चेंज करने की बात करती हूँ, या कुछ नया करने की सोचती हूँ, या कुछ नया हो जाने की सोचती हूँ, या मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, या मुझे लड़ना पड़ जाता है चीज़ों से, तो उस एरिया में मैं अपने आप को कहाँ पर बैलेंस्ड पाती हूँ। जैसे जैसे आप मेडिटेशन भी करते जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पर गिरी हुई हैं चीज़ें, चलो अब इसे हम उठा लेते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई हैं चीज़ें, चलो इसको बैलेंस करते हैं। क्योंकि ऊपर भी जाएगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, जो कि आज की डेट में हो ही रहा है। और अगर डाउन जाएगा तो भी वो नेगेटिव में जाएगा। इसका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर नीचे हैं तो आप इसे उठा सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाके आप टॉक्सिक फील करते हैं, नेगेटिव हो गए हैं, परेशान होते रहते हैं, तो इसे मेडिटेशन के थ्रू, अवेयर होने के थ्रू आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है हर लड़के और लड़की को इस चीज के ऊपर जरूर काम करना चाहिए। इस एरिया में जरूर देखना चाहिए कि गिरे हैं तो कहीं गिरे ही तो नहीं रह गए हैं, और उठ रहे हैं तो सबको गिराते हुए अपनी लाइफ को लेकर के अब सेल्फिश, सेल्फ ऑब्सेस्ड तो नहीं होते जा रहे हैं। हमारा वहां पर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना ज्यादा बैलेंस बनता जाएगा, उतना ही ज्यादा आप दूसरी एनर्जी जब आप समझेंगे ना, तो उसके बैलेंस और इसके बैलेंस को मिक्स करके आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल है। ये आपकी लाइफ के अंदर हर एरिया में आपको शक्ति देता है। आप पॉजिटिव एक अच्छा वाला लाइफस्टाइल जी पाते हैं, आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदलनी शुरू हो जाती है, आपके हर एरिया में सुधार होना शुरू हो जाता है, आपकी लाइफ एक्चुअली ब्यूटीफुल हो जाती है। तो ये थी फेमिनिन एनर्जी। और इस तरह से अगर नीचे है वो, तो आप इसको ऊपर उठा के बैलेंस कर सकते हैं, और अगर बहुत ऊपर जा रही है, टॉक्सिक लेवल तक जा रही है, तो आप उसको नीचे ला के बैलेंस कर सकते हैं। अवेयरनेस और मेडिटेशन के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। और लड़के और लड़कियां दोनों को ही ये वाली चीज जरूर करनी चाहिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।